एक समय की बात है जहाँ पहाड़ आकाश को छूते थे और जंगल रहस्यों से भरे हुए थे। वहाँ एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था छायापुर। ये गांव अपनी सुंदरता और शांति के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत वे छायाएं थीं जो रात के समय हर घर, हर पेड़ और हर पत्थर के पीछे छिप जाती थीं। ये छायाएं कोई साधारण छायाएं नहीं थीं। गांव वालों का मानना था कि ये छायाएं जीवित है, कि हर छाया अपने भीतर एक कहानी, एक रहस्य और एक शक्ति रखती है। कोई उनसे डरता था, कोई उनकी पूजा करता था और कुछ लोग उनसे बात करने की कोशिश करते थे, लेकिन सच्चाई को कोई नहीं जानता था सिवाय एक लड़की के जिसका नाम था जहरा। जहरा एक साधारण सी लड़की थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह गांव के किनारे एक छोटे से घर में अपनी दादी के साथ रहती थी। दादी हर रात जहरा को कहानियां सुनाती थी, छायाओं के बारे में कहानियां जो कभी इंसान थे, कभी जिन्न और कभी कुछ और। दादी का कहना था कि हर इंसान की छाया उसकी आत्मा का आलम होता है। अगर इंसान अच्छा हो तो उसकी छाया उसकी रक्षा करती है, और अगर इंसान बुरा हो उसकी छाया उसे तबाह कर देती है। जहरा हर रात इन कहानियों को सुनकर सोचती कि क्या उसकी छाया भी उससे बात कर सकती है। एक रात जब चांद अपनी पूरी आभा के साथ चमक रहा था, जहरा अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांक रही थी। उसने देखा कि उसकी छाया दीवार पर अजीब तरह से हिल रही थी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। जहरा ने हिम्मत करके पूछा, हे मेरी छाया, क्या तू मुझसे बात करना चाहती है? पहले तो कोई जवाब नहीं आया, लेकिन फिर दीवार पर उसकी छाया एकदम शांत हो गई। फिर एक हल्की सी फुसफुसाहट उसके कानों तक पहुंची, जहरा, मैं तेरी छाया नहीं, मैं तेरा रहस्य हूँ। जहरा चौंक पड़ी। उसने अपनी दादी से सुना था कि छायाएं कभी कभी बोलती हैं, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी अपनी छाया उससे बात करेगी। उसने डरते डरते पूछा, तू कौन है और मेरा रहस्य क्या है? छाया ने जवाब दिया, मैं वह हूँ जो सदियों से तेरे खानदान के साथ चल रहा हूँ। मैं वह रहस्य हूँ जो तेरी दादी के दादी की दादी तक जाता है। अगर तू मुझे जानना चाहती है तो जंगल के दिल में जा, जहाँ पुराना कुआं है, वहाँ तुझे जवाब मिलेगा। जहरा के दिल में डर और जिज्ञासा का एक तूफान उठ रहा था। वह जानती थी कि जंगल खतरनाक है। गांव वालों का कहना था कि जो जंगल में रात के समय जाता है वह वापस नहीं आता, लेकिन जहरा के अंदर एक अजीब सी हिम्मत जाग उठी। उसने अपनी दादी को कुछ नहीं बताया और रात के अंधेरे में एक छोटी सी मशाल लेकर जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में चारों तरफ सन्नाटा था, केवल झींगुरों की आवाजें और हवा के झोंकों की सरसराहट सुनाई देती थी। जहरा की छाया उसके साथ साथ चल रही थी, लेकिन अब वह ज्यादा स्पष्ट थी, जैसे कोई उसे रोशनी दे रहा हो। जहरा ने देखा कि उसकी छाया अब उससे आगे चल रही थी, जैसे उसे रास्ता दिखा रही हो। कई घंटों की चहलकदमी के बाद वह उस पुराने कुएं तक पहुंच गई जिसका जिक्र छाया ने किया था। कुआं गहरा और अंधेरा था, इसके किनारों पर काई जमी हुई थी और इसके अंदर से एक अजीब सी ठंडक उठ रही थी। जहरा ने मशाल कुएं के अंदर झुकाई, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक उसकी छाया कुएं के अंदर गायब हो गई। जहरा घबरा गई और चीख पड़ी, हे छाया, तू कहाँ गई? कुएं से एक गहरी आवाज गूंजी, जहरा, अगर तू सच जानना चाहती है तो कुएं में उतर आ। जहरा ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन फिर उसने फैसला किया कि वह पीछे नहीं हटेगी। उसने कुएं के किनारे पर लटकी हुई एक पुरानी रस्सी पकड़ी और धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। जैसे ही वह कुएं के अंदर गहराई में उतरी, उसे लगा कि वह किसी और दुनिया में प्रवेश कर रही है। कुएं का निचला हिस्सा अजीब तरह से रोशन था, जैसे वहां कोई जादुई रोशनी मौजूद हो। वहां उसे एक बड़ा सा हॉल मिला जिसकी दीवारों पर अजीबोगरीब नक्काशी बनी हुई थी। उन नक्काशियों में छायाएं नाच रही थीं, जैसे वे जीवित हो। हॉल के बीच में एक बड़ा सा आलम रखा था और उस आलम में जहरा की छाया खड़ी थी, लेकिन यह छाया अब केवल एक छाया नहीं थी, इसने एक औरत की शक्ल ले ली थी। वह औरत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में सदियों की उदासी छिपी हुई थी। तू कौन है? जहरा ने पूछा। मैं तेरी परदादी हूँ। जहरा, मेरा नाम है शहनाज और मैं सदियों पहले इस गांव की नेता थी। हमारे खानदान पर एक श्राप पड़ा था जो हर पीढ़ी के साथ हमारी छायाओं में स्थानांतरित होता है। यह श्राप हमें हमारे रहस्यों से बांधता है और हर छाया अपने मालिक को तब तक छिपाती है जब तक वह सच को स्वीकार न कर ले। जहरा हैरान थी, लेकिन यह श्राप क्या है और इसका इलाज क्या है? शहनाज ने कहा, यह श्राप एक पुराने जादूगर की बदुआ है जिसे हमारे खानदान ने धोखा दिया था। उसने हमारी छायाओं को हमारी आत्माओं से जोड़ दिया। अगर हम अपने पापों को स्वीकार न करें तो हमारी छायाएं हमें खा जाती है, लेकिन अगर हम सच को स्वीकार कर लें तो हम आजाद हो सकते हैं। शहनाज ने जहरा को बताया कि उसे अपने खानदान के पापों का सामना करना होगा। खानदान ने सदियों पहले की थी। उसने देखा कि उसके पुरखों ने जादूगर की जमीन हड़प ली थी, उसके परिवार को तबाह किया था और उसकी शक्ति छीन ली थी। जहरा के दिल में शर्मिंदगी और दुख का एक तूफान उठा। मैं क्या करूं? जहरा ने रोते हुए पूछा।